नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर विनोदी श्रीवास्तव आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोदी श्रीवास्तव में। स्टूडेंट, आज जो टॉपिक मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ वो आपका जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू रामचरितमानस है, उसी का एक सिलेबस का एक टॉपिक है जिसमें हम बात करने वाले हैं आज डिवाइन क्वालिटीज एंड साइन ऑफ हाईएस्ट पर्सनैलिटी। यानी कि जो हायर या हाईएस्ट पर्सनैलिटी है उसमें क्या क्या ट्रेट्स होते हैं और डिवाइन क्वालिटीज में हम किस किस चीज को रखते हैं। तो क्योंकि आपने देखा भी होगा मेरे चैनल पे इस समय जो मैं वीडियो सर्कुलेट कर रही हूँ उसमें ज़्यादातर हम रामचरितमानस की खूबियों को अपनी पर्सनल लाइफ और प्रेजेंट जो सिनेरियो है उससे रिलेट करके आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज अगेन मैं बार बार ये कहूँगी कि ये जो एपिक्स हैं, ये जो काव्य हैं, ये काव्य हमें बहुत कुछ सिखाते हैं अपने लाइफ के लिए। और मतलब हमें उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है जहाँ पे हम अज्ञानतावश बस चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। हमें अपनी विवेक का प्रयोग करना है और सही डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है। तो क्या गलत है, क्या सही है, उसका जो ज्ञान है वो हमें हमारे महाकाव्य ही बताते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं उन क्वालिटीज, उन खूबियों का जिसका जिक्र इवन हमारे जो जितने भी इपिक महाकाव्य हैं उसमें भी किया गया है। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिवाइन क्वालिटीज को हम किस में रखते हैं, किसे हम डिवाइन क्वालिटी की कैटेगरी में डालते हैं, तो उसे हमें समझ लेना ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा आज का टॉपिक पूरा इसी पे संबंधित है। तो जब हम डिवाइन क्वालिटी की बात करते हैं तो ऑफन लाइक अ हायर पर्सनैलिटी, वह व्यक्तित्व जो उच्च है। आर वर्चूज लाइक द फियरलेसनेस, जिसमें कि मेन रूप से आता है भयहीन होना, प्योरिटी, शुद्धता, ट्रुथफुलनेस, सत्यता को अपनाना, नॉन वायलेंस, अहिंसा, सेल्फ कंट्रोल एंड कंपैशन। तो ये अगर पर्सनैलिटी में ये सारी क्वालिटीज आपके दिख रहे हैं तो उसे हायर क्वालिटी के ट्रेड में हम देखेंगे और उसको हाई डिवाइन क्वालिटीज के सेक्शन में हम डालते हैं। एज डिटेल्ड इन टेक्स्ट लाइक द भगवद गीता रिप्रेजेंटिंग स्पिरिचुअल परफेक्शन एंड द गॉड लाइक एट्रीब्यूट्स humans can cultivate to transcend material limitation and align with a divine nature. अकॉर्डिंग टू भगवत गीता अगर हम बात करें तो ये सारी खूबियां ही एक ऐसा जरिया है जिसके चलते हम बीइंग जीव, हम ब्रह्म से मिल सकते हैं या ब्रह्म की कई बातों को सही ढंग से समझ सकते हैं। तो दीज क्वालिटी मूव अ पर्सन टुवर्ड्स स्पिरिचुअल अवेकिंग कैरेक्टराइज्ड बाय इनर पीस, विजडम, सेल्फ एक्शन इन constant contrast to lower and dominic state। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड हैं जो कि कहीं ना कहीं हमें ये बताते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि अब हो गया, अब हमें अपनी भलाई के लिए सोचना है और वो भलाई ऐसा होना चाहिए जिससे समाज के लोगों को भी मतलब उससे राहत मिले, लोग उससे मतलब दुख ना पहुंचाए। तो वो सारी चीजें ये बताता है। तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने की डिवाइन क्वालिटीज की बात करी है, जैसा कि हमने पीछे देखा है, तो उन्हीं क्वालिटीज को हम थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो जब हम की डिवाइन क्वालिटीज की बात करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से फियरलेसनेस, अभय, मतलब जो डर के विहीन है, जिसमें डर नहीं है, वो चीज होनी चाहिए। फ्रीडम फॉर फियर इवन एमिडिस्ट डिस्ट्रेस, मतलब अगर आप डरते रहोगे तो जीवन में आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते हो। कुछ नया करने से डरना, कोई चीज अपनाने से डरना, तो वो फियरलेसनेस होनी चाहिए। प्योरिटी, शुद्धि, प्योरिटी ऑफ हार्ट एंड माइंड, जो चीज आपके दिल में है, ये जो चीज आपके मस्तिष्क में है वही दिल पे है, वही जुबान पे होनी चाहिए। तो यानी कि डबल मीनिंग वाला या डबल बिहेवियर नहीं होना चाहिए। नॉलेज एंड विजडम, इसे हम कहते हैं जनन योगा, perseverance in acquiring spiritual knowledge and understanding, बच्चे को आध्यात्मिक ज्ञान तथा समझ विकसित करना इसका मुख्य पक्ष होता है। चैरिटी, दान, गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन, आप किसी को दान करते हो या कोई चीज अगर किसी को दे रहे हो तो एक्सपेक्टेशन मत लगाओ कि वो आपको उसके बदले में कुछ देगा। तो ये कुछ डिवाइन क्वालिटीज हमें देखने को मिलती हैं जो कि हमारे महाकाव्य बताते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वालिटीज हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट आता है सेल्फ कंट्रोल, यानी कि अपने ऊपर पर नियंत्रण रखना, संयम रखना। सब्जेक्शन ऑफ द सेंस एंड आउटवर्ड एक्शन, कोई भी एक्शन करने से पहले आपको उसके बारे में 4 बार सोचना है। 4 बार नहीं सोच सकते हो तो एटलीस्ट 1 से 2 बार आप सोचो कि क्या ये एक्शन किसी दूसरे के लिए खतरा तो नहीं बन सकता है। फिर उसके बाद आता है सेक्रीफाइस, यानी कि त्याग, यज्ञ जिसे कहते हैं। परफॉर्मिंग ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट
टू रिजल्ट। आपको कर्म करना है, लेकिन कर्म करने के साथ साथ आप परिणाम की चिंता मत करें। तो सेक्रीफाइस यही सिखाता है, त्याग। आपने ये कार्य कर दिया, देन लीव इट, छोड़ दीजिए उसे, उसके बारे में मत सोचिए। ऑस्टेरिटी जो है वो है तपस, सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तपस यानी कि एक तरीके से मेडिटेशन है, एक तरीके का अगेन ये त्याग है उस चीज के लिए जो कि आपको डिसिप्लिन में बनाता है और आपको अध्यात्म की तरफ ले जाता है। ट्रूथफुलनेस, सत्यम, यानी कि सत्यता को आपको अपनाना है। स्पीकिंग व्हाट इज ट्रू एंड राइट, जो चीज सही है उसको बोलना है, भले आप भीड़ में अकेले हो लेकिन सही को सही ही कहना है आपको। नॉन वायलेंस, अहिंसा, नॉट हार्मिंग एनी लिविंग बीइंग, किसी भी जीव जंतु को बिना किसी नुकसान पहुंचाए, भले वो बोलने वाले हो नहीं बोलने वाले हो, तो अहिंसा। कंपैशन, दया, काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल बीइंग, सभी के प्रति हमें दया भाव रखना है। जेंटलनेस, इसमें है माइल्डनेस एंड स्वीटनेस ऑफ कैरेक्टर, आपके चरित्र की खूबियों को इसमें बताया जाता है। और स्टैंड फास्टनेस, दृष्टि, फर्मनेस ऑफ माइंड एंड स्पिरिट, आपके दिमाग और आपके जो त्याग है, यानी कि आपकी जो सोल है उसमें एक सही डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये कुछ जो क्वालिटीज जिसमें हम बात कर रहे हैं डिवाइन क्वालिटीज होती हैं, तो ये क्वालिटीज हमारे महाकाव्य में बताई गई हैं। स्टूडेंट, इसके बाद हम हाईएस्ट पर्सनैलिटी की बात करते हैं जो कि डिवाइन क्वालिटीज से ही निकल के आती हैं। तो इसमें सबसे पहली जो है वो स्पिरिचुअल एस्पिरेशन है, आध्यात्मिक क्षमता जिसे कहते हैं। कल्टिवेटिंग दीज वर्च्यूज हेल्प डेवलप द हायर पर्सनैलिटी एट डिवाइन एस्पेक्ट विद इन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द ईगो ड्रिवन मटेरियल सेल्फ। तो ऐसा कोई ईगो नहीं आना चाहिए आपके उसमें, जो भी चीजें आपकी डिवाइन क्वालिटीज में बताई गई उसे आपको अपनाना है सेल्फलेस होके। Transcending the sense, it involves mastering the sense and mind, preventing them from pulling one into worldly attachment to कर्मा। किसी एक व्यक्ति को उसके जो भी मोह माया है, जो सांसारिक मोह माया, उससे उसे दूर करना हाईएस्ट पर्सनैलिटी क्वालिटी में आता है। Connection to the divine, these qualities reflect the attribute of the supreme being, fostering a connection with the divine and leading to a गॉड लाइक एग्जिस्टेंस। तो अल्टीमेटली जो गोल है वो मोक्ष है, उस सत्यता को पहचानना है, उस ब्रह्म में लीन होना है। तो कनेक्शन टू द डिवाइन, जो भी चीजें हैं जो जीव में व्याप्त है, जो क्वालिटीज व्याप्त है, उसके चलते कैसे हम उस ब्रह्म में लीन हो सकते हैं, वो भी आपके हाईएस्ट पर्सनैलिटी का ही पार्ट है। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें मैंने कोशिश करी आपको अपने महाकाव्य की खूबियों को समझाने की। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपना ख्याल रखें, फैमिली वालों का ख्याल रखें और अपने टाइम को सही से यूज करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय।